नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया था। जो भारतीय इतिहासकार हैं या भारतीय पुरातत्व है, उनके माध्यम से हम लोगों ने एक स्वर्णिम युग के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किया था। आज उन्हीं के बारे में हम विदेशी यात्रियों के द्वारा उस गौरवमय इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि विदेशी यात्री जो थे उस समय जो आए थे, वे लोग निष्पक्ष इतिहास का लेखन किया और इस प्रकार से उनके निष्पक्षता के कारण यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ बात आ गई कि वे लोग निष्पक्ष रूप से अगर अपने अभिलेखों में जिक्र किया है, क्या भारतीय जो इतिहासकार थे इसका मतलब वो निष्पक्ष नहीं किए हैं? प्रश्न ये बनता है। इतिहास का मैटर है, तो भारत का जो इतिहास लिखा गया है इसका मतलब है कि विदेशियों द्वारा जो लिखा गया है वो निष्पक्ष है, और भारतीयों द्वारा जो लिखा गया है उसमें कहीं न कहीं मिलावटी है, कहीं न कहीं कुछ पक्षपात है। चलिए फिर हम लोग ध्यान देते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा जो है गुप्त वंश का इतिहास। सबसे पहले फाहियान एक चीनी यात्री था। वह जो है गुप्त काल की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, उसके बारे में इसने जिक्र किया है और ढेर सारे उसके अभिलेख हैं, और अपने अभिलेखों को वह अपने मुल्क भी लेके गया। तो इस प्रकार से फाहियान के द्वारा जो है गुप्त वंश की क्या न्यायिक व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्थाएं थी, इन सब के बारे में उसके अभिलेखों से सही जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम लोग देखेंगे सुंगयुन भी एक विदेशी यात्री था। इस यात्री के द्वारा गुप्त काल में बाहरी जो विदेशी आक्रमण हुआ, उन आक्रमणकारी घटनाओं का जो है लेखा जोखा इसने अपने अभिलेखों में लिखा, क्योंकि इस समय हूणों का आक्रमण भी हुआ करता था। तो गुप्त वंश उसकी भी मुंहतोड़ चुनौतियों का सामना करना इसका राज्य का धर्म था और उनको मुंहतोड़ जवाब भी देता था। तो उसका पूरा जिक्र जो है सुंगयुन ने किया है। फिर हेनसांग एक चीनी यात्री था जो वर्धन काल में अर्थात हर्षवर्धन के समय में 630 ईस्वी के लगभग में आया था, और यहाँ पर वह राज्य भी किया था। इनके शासन काल में मंत्री पद पे भी था, अच्छे पोस्ट पे भी था, और हर्षवर्धन के समय जो यहाँ की राजनीतिक गतिविधि थी, सामाजिक गतिविधि थी, उसने पूरा अपने अभिलेखों में जिक्र किया है, और भारत से तमाम जो है बौद्ध ग्रंथ और उस समय के ऐतिहासिक चीज़ें अपने देश की भी ले गया है। तो उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला है चित्त सिंह जो है यह 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। 7वीं शताब्दी में भारत में आया तो इसने जो है भारत में गुप्तों के निवास स्थान, मतलब गुप्त वंश के लोग कहाँ कहाँ अपना निवास स्थान बनाए थे, कहाँ कहाँ ये लोग रहते थे, कहाँ तक इनका क्षेत्र हो गया था, इन सब बारे में चित्त सिंह से जानकारी प्राप्त होती है। फिर हैं 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी जो है गजनवी के समय में भारत में आया था। यह एक बहुत बड़ा इतिहासकार, एक बहुत बड़ा जगरफल, एक बहुत बड़ा दार्शनिक कहा जाता है अपने समय का।
और इसकी एक किताब है अल हिंद, भारत का भूगोल, जिसने जो है इसने अपने उस समय में जो भी चीज़ें को इसने देखा उसका सही सही इसने अपने अध्ययन किया, और 7वीं शताब्दी के बारे में भी जो इसको जानकारी सही से प्राप्त हुई उसको भी लिखा। अर्थात भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसने निष्पक्ष चीज़ों को उस समय जिक्र किया और अपने देश में लेके गया इसको। हमारे यहाँ ये उस तुर्क शासन में सर जो है एक हिसाब से कहा जाए कि बहुत बुद्धिमत्ता वाला पोस्ट इसके पास था, उसका जो है इसने ये जिक्र किया। फिर हम देखते हैं अभिलेखी। अभिलेखी का मतलब है कि जो अभिलेख उस समय थे उनके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। अभिलेखी का मतलब है कि जो लिखे हुए या जो कुछ बनाए हुए राजाओं के द्वारा प्रशस्तियाँ, राजाओं के द्वारा स्तंभ, राजाओं के द्वारा ताम्रपत्र, राजाओं के द्वारा शिलालेख आदि चीज़ें जो हैं इनका जो है हम जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार से अभिलेखी में शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों और प्रयाग वैतरण अभिलेख, चंद्रगुप्त का महत्व। अब इसमें देखेंगे अभिलेखी में कि उस समय बहुत से अभिलेख लिखे गए, बहुत से प्रशस्तियाँ बनाई गई, बहुत से चलन में मुद्राएं थी। इन सब चीज़ों के माध्यम से भी गुप्तवाद के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में महरौली व उदयगिरी व गुहागलेख में इनके बारे में, इनके राजतंत्र के बारे में चर्चाएं या इनके राजतंत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कैसे राजतंत्र चलता था। फिर कुमारगुप्त जो थे इनके समय में एक अभिलेख थे, भीलसद, गढ़वा, मंदसौर, इन सब अभिलेखों के द्वारा। फिर स्कंदगुप्त थे, भीतरी तथा कहोम अभिलेख, मुख्य रूप से इन अभिलेखों के द्वारा, इन पट्टों के द्वारा, शिलाओं के द्वारा, ताम्रपत्रों के द्वारा जो है हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे इतिहास का पता लगता है। तो आज यहीं पर ये क्लास एंड होती है, फिर अगले दिन हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।